हेलो दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज या आईएक्स के बारे में बात करेंगे और बहुत सारा डिटेल्स और बातें आ रही है मार्केट कपलिंग को लेकर। तो दोस्तों इस टर्म को हम लोग समझेंगे और यहां पर आईएक्स को क्या यहां पर इंपैक्ट हो सकता है उसको हम इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक पावर एक्सचेंज है। अब देखिए, जैसे आप स्टॉक मार्केट में जो एक्सचेंज का यूज करते हैं, एनएससी हो या बीएससी हो गया, तो उससे क्या होता है कि आप कोई भी स्टॉक है उसको बाई या सेल यहां पर कर पाते हैं, तो एक्सचेंज की मदद से वो होता है। वैसे ही जो पावर की जो कंपनियां होती हैं, किसी को बाई करना होता है, किसी को बेचना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, पावर एक्सचेंज में आते हैं। और पावर एक्सचेंज में जो डोमिनेंट जो बड़ा प्लेयर है वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है। लेकिन पिछले कुछ सालों में दूसरे एक्सचेंज भी जो है, जैसे पीएक्सआई या एचपीएक्स, वो लोग भी यहां पर आए हुए हैं। अब गवर्नमेंट का यहां पर क्या कहना है, एक कंसल्टेशन पेपर यहां पर बाहर हो रहा है और उनका ऐसा कहने का है कि एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी रहेगी और वही थर्ड पार्टी जो भी बाई और सेल के जो बिड्स हैं उसी को ही कोलेक्ट करेगी और जो एक्सचेंज है वहां पर प्राइस डिस्कवरी नहीं होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं आपको सिंपल समझाता हूं। समझ लीजिए, आप जोमेटो या स्विगी का यूज करते हैं। समझ लीजिए आपको सैंडविच को आपको मंगवाना है, तो 200 रुपए का यहां पर आपका एक अनुमान है कि 200 रुपया का यहां पर प्राइस हो सकता है। लेकिन आप दोनों ही ऐप को चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको जोमेटो में एक अच्छी डील मिल गई और आपको 160 में आपको सैंडविच मिल गया, और स्विगी में फॉर एग्जाम्पल आपको 210 रुपए में यहां पर सब भाव मिलाकर आपको भाव मिल गया। तो क्या होगा, आप जोमेटो में जाएंगे, हो सकता है 3 दिन के बाद आप जाएंगे, हो सकता है स्विगी में 160 की सैंडविच मिल रही हो, जोमेटो में 200 या 210 रुपए का सैंडविच मिल रहा हो। तो उस केस में क्या होगा, आप वहां पर स्विगी में जा सकते हैं। तो आपके पास एक चॉइस रहता है और कंपनियों के पास भी इनोवेशन या कुछ नया करने का हमेशा रहता है कि ठीक है, आज हम कुछ नया यहां पर कर सकते हैं, कुछ नया डील ला सकते हैं। तो वो एक चीज यहां पर रहती है। लेकिन समझ लीजिए, कल कोई एक थर्ड पार्टी, एक बड़ा एक कोई ऐप आ गया और उसने कहा कि कुछ भी हो, सैंडविच का भाव 200 रुपया ही रहेगा, चाहे आप जोमेटो से बाई करिए या फिर स्विगी से बाई करिए, कोई फर्क नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा कि दोनों ही कंपनियों में जो इनोवेशन या कुछ नया करने का जो रहेगा, कुछ नए उनको कुछ मार्केटिंग कैंपेन लाने हैं या कुछ भी करना है, तो वो सब एक तरीके से बंद हो जाएगा। और सोच लीजिए हाइपोथेटिकली, मुझे इस मोमेंट में पता नहीं है किसका कितना मार्केट शेयर है, सोच लीजिए जोमेटो का 80% मार्केट शेयर है और स्विगी का सोच लीजिए 20% मार्केट शेयर। अगेन ये सही डेटा नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। तो क्या होगा, चूंकि अब प्राइस दोनों का ही बराबर है, सैंडविच का 200 को 200 ही है, तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्विगी से भी मंगवा सकते हैं या जोमेटो से भी मंगवा सकते हैं। तो जोमेटो या मार्केट शेयर यहां पर लूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, स्विगी का मार्केट शेयर 80% है और जोमेटो का 20% है, तो यहां पर जोमेटो जो है मार्केट शेयर गेन कर सकता है, क्योंकि लोगों को फिर प्लेटफॉर्म से कोई बहुत ज्यादा लगाव नहीं रहेगा, वो चेक नहीं करेंगे कि कहां से क्या खरीदना है। वैसे ही जैसे अमेजन होता है या फ्लिपकार्ट होता है, आप कंपेयर करते हैं। सिमिलरली यहां पर ओला है, उबर है, आप कंपेयर करते हैं कि कहां पर जो कार है थोड़ा सस्ते में यहां पर मिल जाएगी। वो सब अगर एक ही प्राइस रह जाए तो आपको या जो कंपनी है उनको इंपैक्ट होगा। तो यही चीज मार्केट कपलिंग में हो रही है, जहां पर जो प्राइस है, बिड प्राइस है, सेल प्राइस है, जो प्राइस डिस्कवरी है, वो एक्सचेंज में नहीं होगा, वो एक थर्ड पार्टी डिराइव यहां पर प्राइस को करेगी दोस्तों। तो इससे क्या हो सकता है कि आईएक्स के वॉल्यूम पर इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि वो मार्केट लीडर है, 90% के आसपास का उनके पास मार्केट शेयर है। और ये कहां पर है, स्पॉट प्राइसेस में। ये जो गवर्नमेंट जो नया जो बात कर रही है, ये स्पॉट प्राइसेस में वो बात कर रही है दोस्तों। तो इससे इन्फ्लुएंस जो भी इलेक्ट्रिसिटी के बिड प्राइस है, आस्क प्राइस है, उस पर फिर एक्सचेंज की कोई भूमिका नहीं रहेगी। थर्ड पार्टी को जो ठीक लगा उस हिसाब से यहां पर होगा। तो कंपटीशन जो है मार्केट शेयर यहां पर गेन कर सकता है। लेकिन ये एक न्यूज आई है सीईआरसी के द्वारा, यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी जो कंपनी है, जो अथॉरिटी है, उनके द्वारा यहां पर आया है। ये कंसल्टेशन पेपर के ही एक तरीके से है। तो यहां पर नए नए डेटा और डिटेल्स भी भविष्य में आती रहेगी दोस्तों। अब यहां पर एक और चीज यहां पर हो सकती है कि एक्सचेंज की भूमिका जनरली शॉर्ट टर्म पावर में होती है। अब देखिए, पावर या इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे आपके पास पहुंचती है, तो वहां पर कुछ लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। दो पार्टी के बीच में 15, 20, 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और ये जनरली भारत में बहुत होता आया है। तो ये 87% है। तो यहां आईएक्स का कोई रोल नहीं है।
लेकिन जो शॉर्ट टर्म का पावर, किसी को खरीदना बेचना है, किसी को एक दिन के लिए खरीदना है या कुछ महीनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए खरीदना है यहां पर, या कुछ घंटों के लिए भी खरीदना है, तो यहां पर एक्सचेंज की भूमिका आती है। तो यहां पर इंपैक्ट पड़ सकता है। और ऐसा भी कुछ ब्रोकरेजेस का कहना है कि जो दूसरा जो तरीका है बाइलेटरल, मतलब दो पार्टी, मतलब बायर और सेलर आ गए और उन्होंने कुछ 5-10 दिन के लिए अपने बीच में कुछ बाइलेटरल अरेंजमेंट कर दिया, तो वो भी यहां पर हो सकता है। वो दो पार्टी ही मिलकर एक कम प्राइस यहां पर कर सकते हैं, तो एक्सचेंज का जो रोल है वो भी कम हो सकता है। तो ये सब जो ब्रोकरेजेस हैं उनके द्वारा यहां पर कहने को आया है। अब लास्ट में क्या समझना है कि इंप्लीमेंटेशन ये हुआ नहीं है, फ्यूचर में कंसल्टेशन यहां पर होगा और स्टेक होल्डर्स से ये कंसल्टेशन होगा। और ये मैनेजमेंट जो है आईएक्स के, उन्होंने भी ये बात कही है और उनके में जो इंटरव्यूज हैं वो भी मैंने यहाँ पर सुना है। तो ये बहुत जल्दी नहीं होने वाला है, यहाँ पर अभी भी कंसल्टेंसी होगा। और एक्चुअली में बहुत सारे जो इंटरप्रिटेशंस इस चीज के आ रहे हैं, तो करेक्ट इंटरप्रिटेशन गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उनके द्वारा अगले कुछ दिनों में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट जब कंसल्टेशन होगा तो स्टेक होल्डर्स में ऐसा नहीं है सिर्फ पावर एक्सचेंज ही है, बायर सेलर सब कुछ यहां पर स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनकी भी राय मांगी जाएगी, उनके भी कमेंट्स मांगे जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, अगर ये हो जाता है, हुआ तो नहीं है, अगर हो जाता है तो जो दूसरे पावर एक्सचेंज है वो लोग यहां पर मार्केट शेयर यहां पर गेन कर सकते हैं, क्योंकि जो प्राइस डिस्कवरी जो है उस पर ही अगर एक्सचेंज का रोल नहीं रहेगा तो फिर सभी एक्सचेंज एक तरीके से बराबर यहां पर हो जाता है। तो अभी भी ये एक डेवलपिंग जैसा स्टोरी है, एक न्यूज है, उसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है, अलग अलग तरीके से यहां पर इंटरप्रिटेशन यहां पर हो रहा है। तो अगले कुछ दिनों में और ज्यादा डिटेल्स आएंगी, गवर्नमेंट की तरफ से और ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है तो फिर तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि यहां पर क्या हो सकता है। लेकिन अगले 2-3 महीने यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे देखने के लिए कि यहां पर क्या नई चीजें हो रही है और क्या स्ट्रक्चरल इंपैक्ट यहां पर आईएक्स को पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, आपको सीखने को मिला होगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू दोस्तों।